बिहार में राम के नाम पर एक बार फिर से विवादित बयान बिहार से सामने आए हैं। आरजेडी के विधायक हैं अजय यादव, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है। बिहार के मंत्रियों ने भी इस पर बेतुके बोल अपने बोले हैं। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर इसे लेकर हमला भी बोला। अब बयानों के पीछे लालू और तेजस्वी का चेहरा है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो राम के नाम पर सियासत तेज होती हुई डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा है, आरएसएस है, नाथूराम गोडसे के वो लोग वंशज हैं, तो वो लोग कुछ भी करा सकते हैं। जब महात्मा गांधी को लोग नहीं छोड़े तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, बांटने के लिए तो ये लोग तो हरडंडा केंद्र में बैठ के लोग अपनाने का काम किया है। मंदिर का रास्ता मासी गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। अब ये लोग महागठबंधन घमंडिया के नेता बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करने वाले, इतना तुष्टीकरण से लोग प्रभावित हो चुके हैं। यदि देना ही है तो हम लोग को वोट कर संविधान दीजिए। तो देखिए, राम के नाम पर यह सियासी संग्राम जो थमता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। विवादित बोल, विवादित बयान हर दिन किसी न किसी के सुनाई दे रहे हैं, बिहार से लेकर कर्नाटक तक से। इस पर बात करने के लिए सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, अयोध्या से लेकर पूरा देश इस वक्त राम में है, लेकिन सियासतदानों के लिए यहां भी सिर्फ और सिर्फ उन्हें सियासत नजर आती है। शिरीन, एक तो मैं इस समय अयोध्या में आपकी सबसे फेवरेट जगह पर खड़ा हूं, लता चौक आप विजुअल में देख सकती हैं। और दूसरा जो आपने मुद्दे की बात कही, देखिए मेरा ये मानना है कि जितने भी बयान आ रहे हैं शिरीन, ये सारे बयान ऐसा नहीं कोई गलती हो रही है, ऐसा भी नहीं कि ये सब बयान जो है किसी की व्यक्तिगत विचारधारा है वो बोल दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये एक सोची समझी राजनीति है। देखिए, मैं इसमें यूपी में हूँ, आपको याद होगा इसी यूपी में 1992 की घटना के बाद एक नारा बना था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो जो एक मंडल वाली राजनीति थी, यानी कि आप उनको जोड़िए जिनका कि इस हिंदुत्व की राजनीति से वास्ता नहीं है, उसमें जो पिछड़ी जातियां वो आती हैं, उसमें अल्पसंख्यक तबका आता है, उनको जोड़ के कंसोलिडेट करके इसकी टक्कर में तैयार कीजिए एक गठबंधन, जिसका यूपी में 90 के दशक में एक नहीं बल्कि कई बार प्रयोग हुआ था। तो मुझे ही लगता है ये उसी प्रयोग को एक नए पर्सपेक्टिव में दोहराने की तैयारी है। और ये चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ बोल रहे हो उत्तर प्रदेश में, या बिहार में आरजेडी के बयान आ रहे हो, ये कोई भी बयान ऐसा नहीं जो ये बयान किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो या गलती से जुबान स्लिप कर रही हो। बाकायदा इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है और ये सोची समझी एक राजनीति है 2024 के पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने की और उसे एड्रेस करने की। शिरीन, आशीष, देखिए, पहले तो सालों तक राम के नाम पर सियासत, अब राम का जब काम हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें भी सियासत की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए, क्योंकि 24 चल रहा है, लड़ाई बेहद नजदीक है, इंडिया गठबंधन के लिए ये बयान मुश्किल पैदा करें? अरे निश्चित तौर पर हेडेक हो जाएगा इनके लिए। ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। शिरीन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब इस पर फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, यही लोग चाहते थे कि दलीलें रखें, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। जब फैसला आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के बयानों को हम बेफजूल, बेतुकाई कह सकते हैं। जानबूझ करके मुझे ऐसा लगता है कि ये जो MY जो अभिषेक जिक्र कर रहे थे, ये अपने वोट बैंक MY जो फैक्टर हम कहते हैं उसको कंसोलिडेट करने का ये प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखिए कि एक नेता कुछ कहता है और उसी पार्टी का, JDU तो छोड़ दीजिए, RJD के दूसरे नेता उसको डिनाई करने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके, सोच समझ करके वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश है कि लार्जर तौर पर, जनरल तौर पर पैन इंडिया लोकसभा में भले ही कांग्रेस पार्टी या दूसरी इंडिया अलायंस की पार्टीज इस तरह की बातें ना करें, लेकिन बिहार या इस तरह के जो रीजन्स हैं जहां पर, जैसा मैंने आपसे कहा कि मुस्लिम हो चाहे यादव वोट बैंक हो, इनको इंटैक्ट रख के अगर पॉलिटिकल फायदा नजर आता है तो मुझे लगता है कि उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे इंडिया अलायंस और उनकी खुद की पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ओवरवेलमिंग सपोर्ट, मैं फिर कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भाव है अभी देश में, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।